जंगल का खुफिया चश्मा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत, घना और रंग बिरंगा जंगल था जिसका नाम सब्ज नगर जंगल था। इस जंगल में ऊंची ऊंचे दरख्त थे, बेलें थी, ठंडी छांव थी, रंग बिरंगे फूल थे, गाते हुए परिंदे थे और दूर कहीं एक चमकता हुआ दरिया भी बहता था। सुबह होते ही सूरज की नरम किरणें पत्तों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे हर पत्ता सोने का बन गया हो। इसी जंगल में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां एक बड़ा दाना हाथी था जिसका नाम बाबा फील था। एक चंचल बंदर था चिंचू। एक मीठी आवाज वाली तोती थी मीना। एक मेहनती गुलहरी थी चमचम। एक नरम दिल हिरनी थी गजाला। और एक नन्हा सा प्यारा सा मगर थोड़ा शरारती खरगोश था जिसका नाम मोटू था। मोटू खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। उसके कान लंबे थे, आंखें चमकती थीं और उसे हर वक्त नई नई चीजों की खोज लगाने का शौक था। मगर उसकी एक आदत अच्छी नहीं थी। वो किसी की बात पूरे ध्यान से नहीं सुनता था। जब बाबा फील समझाते वो कहता, जी जी, मुझे सब मालूम है। जब मीना तोती कहती, मोटू आहिस्ता जाओ, उधर कांटे हैं, तो वो हंसता और बोलता, मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ। जब चमचम गुलहरी कहती, पहले सोचो फिर काम करो, तो वो छलांग लगाकर कहता, मैं पहले काम करता हूँ, सोच बाद में आती है। जंगल के सब जानवर उससे मोहब्बत तो करते थे, लेकिन उसकी जल्दबाजी से कभी कभी परेशान भी हो जाते थे। एक दिन सुबह सुबह जंगल में बहुत खुशगवार हवा चल रही थी। दरख्तों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। मीना तोती एक ऊंची शाख पर बैठी गाना गा रही थी। जंगल अपना प्यारा प्यारा, सब रहते हैं मिलकर सारा। इतने में बंदर चिंचू एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उछलता कूदता आया और जोर जोर से बोला, सुन लो, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है। सब जानवर उसके पास जमा हो गए। गजाला हिरनी ने पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? चिंचू ने सीना फुला कर कहा, मैं कल शाम जंगल के पुराने हिस्से में गया था। वहां मैंने दो बूढ़े तोतों को बातें करते सुना। वो कह रहे थे कि जंगल के बहुत अंदर एक खुफिया चश्मा है। सब हैरान रह गए। चमचम गुलहरी ने पूछा, खुफिया चश्मा, कैसा चश्मा? चिंचू ने आंखें बड़ी करके कहा, वो कोई आम चश्मा नहीं। कहते हैं जो जानवर वहां से पानी पीता है उसके दिल में सच्चाई, सब्र और हिम्मत भर जाती है, और जो जानवर बहुत खुदगर्ज या मगरूर हो उसे वो चश्मा अपना रास्ता ही नहीं दिखाता। वाह, मीना ने खुशी से पर फड़फड़ाए, मगर मोटू खरगोश की आंखों में कुछ और ही चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं सबसे पहले वो चश्मा ढूंढ लूं तो पूरे जंगल में मेरी वाह वाह हो जाएगी। सब कहेंगे, मोटू सबसे बहादुर, सबसे तेज, सबसे होशियार। बाबा फील ने सबकी तरफ देखकर संजीदगी से कहा, अगर ये बात सच है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जंगल का पुराना हिस्सा खतरनाक है। वहां घनी झाड़ियां, दलदली जमीन और भूल भुलैया जैसे रास्ते हैं। हम सब मिलकर सोच समझकर जाएंगे। सब जानवरों ने सर हिला दिया, सब ने सवाए मोटू के। मोटू ने दिल ही दिल में कहा, मिलकर जाएंगे, तब तो सारा मजा खराब हो जाएगा। मैं आज रात ही अकेला जाकर चश्मा ढूंढ लूंगा। सूरज ढल गया। जंगल में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा। परिंदे अपने घोंसलों में जा बैठे। जानवर आराम करने लगे। दूर कहीं झींगर बोल रहे थे। चांद आसमान पर निकल आया था। मोटू ने सबके सो जाने का इंतजार किया, फिर आहिस्ता से अपनी नरम सी बिल से बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, सब सो रहे थे। अब देखना, वो सरगोशी में बोला, सुबह होने से पहले मैं खुफिया चश्मा ढूंढकर आ जाऊंगा। वो चुपके चुपके जंगल के पुराने हिस्से की तरफ दौड़ने लगा। शुरू में रास्ता आसान था, नरम घास थी, चांदनी थी और हवा में फूलों की खुशबू थी। मोटू बहुत खुश था। क्या बात है, सब डरपोक हैं, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मगर कुछ दूर जाने के बाद रास्ता बदलने लगा। दरख्त बहुत घने हो गए, झाड़ियां भरी हुई थीं, कहीं कहीं कांटे थे, जमीन भी नरम और गीली होने लगी।
चांदनी दरख्तों के पत्तों में फंस गई और नीचे अंधेरा सा हो गया। मोटू ने कदम आहिस्ता किए मगर फिर भी खुद को बहादुर दिखाने लगा। मैं नहीं डरता, मैं बिल्कुल नहीं डरता। इतने में एक खुश्क टहनी उसके पाँव के नीचे टूटी। चिपटाख! मोटू चूक कर उछल पड़ा। ओह, ये क्या था? ऊपर एक शाख से उल्लू बोला, हु हु, कौन है जो रात गए जंगल के पुराने रास्ते पर जा रहा है? मोटू ने कान खड़े करके कहा, मैं मोटू खरगोश हूँ। उल्लू ने कहा, वापिस चले जाओ नन्हे मुसाफिर, रात का जंगल हर एक को रास्ता नहीं देता। मोटू ने सीना फुला कर कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उल्लू ने खामोशी से गर्दन घुमाई और बोला, जो सिर्फ अपनी बात सुनता है वो अक्सर रास्ता खो देता है। मगर मोटू ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और आगे बढ़ गया। चंद ही देर में वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ जमीन पर फैली हुई झाड़ियां थीं। इनमें छोटे छोटे नुकीले कांटे थे। मोटू ने सोचा, इतना सा मसला, मैं तो एक छलांग लगाकर पार कर जाऊंगा। वो दौड़ा और छलांग लगाई, मगर झाड़ियां उसकी सोच से ज्यादा चौड़ी थी। उसका एक पाँव कांटों में फंस गया। आह, बचाओ! वो बहुत तड़पा, मगर जितना जोर लगाता कांटे उतने ही ज्यादा उलझते जाते। थोड़ी ही देर में ऊपर से एक नर्म आवाज आई, हरकत मत करो वरना कांटे और चुभेंगे। ये चमचम गुलहरी थी। मोटू हैरान रह गया। तुम यहाँ? चमचम ने कहा, जब तुम रात को चुपके से निकले तो मैंने देख लिया था। फिर मैंने मीना को बताया, मीना ने बाबा फील को, और हम सब तुम्हारे पीछे आ गए। मोटू ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली। चमचम ने एक लंबी शाख से कांटों को आहिस्ता आहिस्ता अलग किया। फिर मोटू का पाँव आजाद हो गया। देखा, चमचम बोली, कभी कभी आहिस्ता चलना तेज दौड़ने से ज्यादा बेहतर होता है। मोटू ने हल्की आवाज में कहा, शुक्रिया। मगर अंदर ही अंदर उसने अभी सबक पूरी तरह नहीं सीखा था। उसने सोचा, ठीक है, थोड़ी मुश्किल थी, मगर असल कामयाबी तो मैं ही हासिल करूंगा। अब सब जानवर इकट्ठे थे, बाबा फील, चिंचू बंदर, मीना तोती, चमचम गुलहरी, गजाला हिरनी और मोटू खरगोश। बाबा फील ने कहा, अब चूंकि हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो एहतियात के साथ आगे बढ़ते हैं, मगर एक बात याद रखो, आगे सिर्फ वही जा सकेगा जो एक दूसरे की मदद करे। कुछ दूर चलने के बाद जमीन बहुत नरम होने लगी। गजाला हिरनी ने नीचे देख कर कहा, सब रुक जाओ, ये तो दलदल लग रही है। मोटू ने फौरन रोका। मोटू ने कहा, अरे इतना सा कीचड़, मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा। बाबा फील ने फौरन रोका, नहीं, एक कदम भी आगे मत। मगर मोटू ने फिर बात मुकम्मल होने से पहले ही छलांग लगा दी। पहला कदम ठीक रहा, दूसरा कदम भी, मगर तीसरे ही कदम पर उसका पाँव धंस गया। फिर दूसरा भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो और नीचे जाने लगा। बाबा फील, मैं फंस गया। अब की बार मोटू की आवाज में गुरूर नहीं, खौफ था। बाबा फील ने फौरन सबको हदायत दी, घबराओ नहीं, चिंचू जल्दी एक मजबूत बेल लाओ, चमचम दाएं तरफ की जड़ें चेक करो, मीना ऊपर से देखो किस तरफ जमीन सख्त है, गजाला मोटू से बात करती रहो ताकि ये घबराए नहीं। सबने फौरन काम शुरू कर दिया। गजाला हिरनी ने नरमी से कहा, मोटू बिल्कुल पुरसुकून रहो, हाथ पाँव ज्यादा ना मारो। मीना ऊपर चक्कर लगाकर बोली, बाबा फील, बाएं तरफ थोड़ी जमीन मजबूत है। चंचल चिंचू मोटी बेल ले आया। बाबा फील ने बेल अपनी सूंड से मजबूती से पकड़ी और मोटू की तरफ बढ़ाई। मोटू, इसे दोनों हाथों से पकड़ो। मोटू ने जोर लगाकर पकड़ा। सबने मिलकर खींचा। एक बार, दो बार, तीन बार और छपाक, मोटू दलदल से बाहर निकल आया। वो कांप रहा था, उसके कान मिट्टी से भरे थे, पूरा जिस्म कीचड़ से लथपथ था। चिंचू हंसने लगा, मगर बाबा फील ने उसे नरमी से देखा तो वो फौरन खामोश हो गया। बाबा फील ने मोटू के सर पर सूंड रखी और कहा, बहादुरी और जल्दबाजी में फर्क होता है बेटा। इस बार मोटू ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ खामोश खड़ा रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल खामोश और पुरस्कार होता गया। अचानक एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे उन्हें एक बूढ़ा कछुआ नजर आया। इसका खोल सबज काई से ढका हुआ था और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, खुफिया चश्मे की तलाश में हो? सब चूक गए। बाबा फील ने अदब से जवाब दिया, जी बुजुर्गवार, अगर आप जानते हो तो हमारी रहनुमाई फरमाएं। कछुए ने कहा, खुफिया चश्मा सिर्फ पाँव से नहीं, दिल की नीयत से मिलता है। मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूँ, मगर पहले 3 सवालों के जवाब दो।
सब खामोश हो गए। कछुए ने पहला सवाल किया, जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? चिंचू ने आहिस्ता से मोटू को देखा। मोटू शायद पहले कहता मैं, मगर अब वो खामोश रहा। बाबा फील बोले, जंगल में सबसे ताकतवर वो है जो अपनी ताकत दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करे। कछुए ने मुस्कुराकर सर हिलाया, अच्छा जवाब। फिर उसने दूसरा सवाल किया, सबसे तेज कौन है? मीना बोली, सिर्फ वो नहीं जो जल्दी दौड़ ले, बल्कि वो भी जो सही वक्त पर सही फैसला करे। कछुए ने फिर सर हिलाया, बहुत खूब। फिर उसने तीसरा सवाल किया, सबसे अक्लमंद कौन है? इस बार लंबी खामोशी छा गई। फिर सबकी तवक्को के बरखिलाफ मोटू ने धीरे से कहा, शायद सबसे अक्लमंद वो है जो अपनी गलती मान ले और दूसरों की बात सुन ले। कछुए की आंखें चमक उठी। उसने कहा, अब तुम सही रास्ते के करीब हो। सामने जो 3 पगडंडियां नजर आ रही हैं, उनमें से सिर्फ एक चश्मे तक जाती है। एक रास्ता गुरूर का है, एक जल्दबाजी का और एक सब्र और ताउन का। जाओ, पहचानो। कुछ फासले पर वाकई 3 पगडंडियां थीं। पहला रास्ता बहुत साफ, सीधा और कुशादा था। मोटू ने कहा, यही होगा, बिल्कुल आसान और तेज। मगर बाबा फील ने कहा, जो रास्ता सिर्फ आसान लगे वो हमेशा सही नहीं होता। दूसरा रास्ता पथरीला था, मगर इस पर चमकदार पत्थर लगे हुए थे। चिंचू बोला, ये तो बड़ा खूबसूरत है। चमचम ने गौर से कहा, लेकिन खूबसूरती कभी कभी धोखा भी दे सकती है। तीसरा रास्ता तंग था, इस पर झुकी हुई शाखें थीं, कहीं नरम मिट्टी, कहीं छोटे पत्थर थे। एक जानवर अकेला मुश्किल से जा सकता था, मगर अगर सब साथ एहतियात से चलें तो जा सकते थे। मोटू ने इस रास्ते को गौर से देखा। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है यही सही रास्ता है। सबने हैरानी से उसे देखा। मोटू ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि पहले रास्ते में सिर्फ आसानी है, दूसरे में सिर्फ चमक है, मगर तीसरे में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। शायद यही सब्र और ताउन वाला रास्ता है। बाबा फील मुस्कुराए, शाबाश मोटू। सब ने तीसरा रास्ता चुन लिया। वो अभी आधा रास्ता ही तय कर पाए थे कि आसमान पर काले बादल आ गए। हवा जोर से चलने लगी, दरख्त हिलने लगे, पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। फिर बारिश शुरू हो गई, पहले बूंद बूंद, फिर मूसलाधार। मीना बोली, हमें कहीं पनाह लेनी होगी। चिंचू ने एक बड़ी चट्टान के नीचे जगह देखी। सब वहां जा बैठे। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी धुंधला सा गया। गजाला ने फिक्रमंद होकर कहा, अगर रास्ता बह गया तो? चमचम बोली, अगर अंधेरा ज्यादा हो गया तो? मोटू खामोश बैठा बारिश को देखता रहा। फिर पहली बार उसने खुद सबसे कहा, हम घबराए नहीं। जैसे आप सबने मुझे दलदल से निकाला था, वैसे ही हम ये मुश्किल भी साथ मिलकर निकाल लेंगे। बाबा फील ने प्यार से कहा, यही हिम्मत है। बारिश कुछ देर बाद हल्की हुई, मगर अब रास्ते में एक और मसला खड़ा था। एक छोटा सा नाला, जो पहले महज पानी की लकीर था, अब तेज बहाव वाली धार बन गया था। उसे पार किए बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन था। नाले के ऊपर कभी एक पुराना लकड़ी का पुल था, मगर अब इसकी आधी लकड़ियां बह चुकी थीं, सिर्फ कुछ टुकड़े बाकी थे। चिंचू ने कहा, मैं तो छलांग लगा सकता हूँ। मीना बोली, मैं उड़ सकती हूँ। बाबा फील ने कहा, मगर सब नहीं जा सकते। हमें ऐसा हल चाहिए जो सबके लिए हो। मोटू ने गौर से पुल को देखा। फिर उसने चमचम से कहा, क्या तुम मजबूत टहनियां जमा कर सकती हो? हाँ। चिंचू, क्या तुम उन्हें ऊपर से ला सकते हो? बिल्कुल। बाबा फील, अगर आप इन्हें अपनी सूंड से जमा दें तो शायद हम पुल ठीक कर सकें। सब मुतहर्रिक हो गए। चमचम टहनियां लाती रही, चिंचू उन्हें एक एक करके ले आता रहा। बाबा फील इन्हें मजबूती से जमा कर रख देते। गजाला पत्थर लाकर किनारों को सहारा देती रही। मीना ऊपर से देखती रही कि कौन सी जगह कमजोर है। मोटू भी इधर से उधर दौड़ता, छोटी लकड़ियां लाता, गिरे हुए पत्तों को हटाता और सबकी मदद करता रहा। काफी मेहनत के बाद एक आरजी पुल बन गया, मगर जब सब पार होने लगे तो गजाला हिरनी का पांव फिसल गया। वो चीखी, ओह! इसी लम्हे मोटू ने तेजी से छलांग लगाई और एक लकड़ी पर चढ़कर गजाला की गर्दन से बंधी बेल पकड़ ली। पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। बाबा फील ने आगे बढ़कर दोनों को सहारा दिया और गजाला महफूज किनारे पर आ गई। गजाला की आंखों में आंसू थे। मोटू, तुमने मेरी जान बचाई। मोटू ने शर्माते हुए कहा, मैंने वही किया जो तुम सब मेरे लिए करते रहे हो। बाबा फील ने कहा, आज तुमने समझ लिया तो सच्ची बहादुरी दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, उन्हें संभालने में है। तूफान के बाद आसमान साफ होने लगा, बादल हट गए,
सामने दरख्तों के बीच हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। मीना ने खुशी से कहा, इधर उधर कुछ चमक रहा है। सब तेज कदमों से आगे बढ़े। चंद लम्हों बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे और वहां का मंजर देखकर सब दंग रह गए। दरमियान में एक छोटा सा नहाए साफ शफाफ चश्मा था। इसका पानी नीला नहीं, सब्ज नहीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे इसमें आसमान, चांदनी और दरख्तों की रोशनी सब घुल गई हो। इसके गिर्द सफेद फूल खिले थे, तितलियां मंडला रही थीं, हवा में अजब सी ठंडक थी। वहां पहुंचते ही दिल पुरसुकून हो जाता था। चमचम ने धीरे से कहा, यही होगा। कछुआ भी न जाने कहां से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कहा, हाँ, यही खूफिया चश्मा है, मगर याद रखो, ये सिर्फ पानी नहीं, एक आईना भी है। जो जैसे दिल के साथ आएगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। सब जानवर खामोशी से चश्मे के किनारे खड़े हो गए। सबसे पहले चिंचू आगे बढ़ा। उसने पानी में झांका तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि वो सारे लम्हे नजर आए जब वो दूसरों को हंसाता था, मगर कभी कभी जरूरत से ज्यादा शरारत भी करता था। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे समझ आ गया, खुशी अच्छी है मगर किसी को तंग किए बगैर। फिर मीना ने पानी में देखा। उसे अपनी मीठी आवाज के साथ वो वक्त भी याद आया जब वो जल्दी जल्दी बात करके दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती थी। उसने कहा, सुनना भी इतना ही जरूरी है जितना बोलना। चमचम ने पानी को देखा। उसे अपनी मेहनत दिखाई दी, मगर साथ ये भी कि वो कभी कभी दूसरों से बहुत ज्यादा तवक्को रखती थी। उसने सोचा, हर किसी की रफ्तार अलग होती है। गजाला ने पानी देखा तो उसे अपना नरम दिल नजर आया, मगर ये भी एहसास हुआ कि बाजों का डर की वजह से वो पीछे हट जाती थी। उसने कहा, नरमी के साथ हिम्मत भी होनी चाहिए। आखिर में मोटू की बारी आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चश्मे के करीब गया। उसने पानी में झांका और चूम गया। उसे अपना वही चेहरा नजर आया जो हर वक्त कहता था, मुझे सब मालूम है। फिर उसे कांटों में फंसा हुआ खुद नजर आया, फिर दलदल में धंसे हुए, फिर दोस्तों को अपनी मदद करते हुए, फिर गजाला को बचाते हुए, और आखिर में एक ऐसा मोटू जो मुस्कुरा रहा था मगर अकेला नहीं था, अपने दोस्तों के साथ था। मोटू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं खुफिया चश्मा तलाश करने निकला था ताकि सब मेरी तारीफ करें, मगर यहाँ आकर समझ आया कि असल खुशी सबसे आगे निकलने में नहीं, बल्कि सबके साथ चलने में है। चश्मे का पानी अचानक हल्की रोशनी से चमका। कछुआ मुस्कुराया, अब तुमने रास्ता पा लिया। मोटू ने दोनों हाथों से पानी लिया और पिया। पानी ठंडा था, मीठा, और ऐसा लगता था जैसे दिल के अंदर कोई नर्म सी रोशनी जल गई हो। फिर सबने चश्मे से पानी पिया। वापस आते वक्त रास्ता इतना मुश्किल महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब वो सब एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रख रहे थे। चिंचू पहले की तरह सिर्फ उछल कूद नहीं कर रहा था, बल्कि पीछे आने वालों का भी इंतजार कर रहा था। मीना सिर्फ बोल नहीं रही थी, सुन भी रही थी। चमचम समझदारी से सबकी मदद कर रही थी। गजाला पहले से ज्यादा पूरे तमात लग रही थी, और मोटू अब हर थोड़ी देर बाद कहता, सब ठीक है, आराम कर लें, यहाँ कदम संभाल कर रखना। क्या मैं कुछ मदद करूं? बाबा फील ये सब देखकर बहुत खुश थे। जब वो सबज नगर जंगल वापस पहुंचे तो सुबह हो रही थी। सूरज निकल रहा था, परिंदे चहक रहे थे, जानवर उनके गिर्द जमा हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ? चश्मा मिला? कैसा था? चिंचू ने हाथ हिलाकर कहा, मिला तो था, मगर वो सिर्फ पानी का चश्मा नहीं था। मीना ने कहा, वो दिल को साफ करने वाला चश्मा था। चमचम ने कहा, वो हमें ये सिखाता है कि तन्हा कामयाबी से बेहतर है मिलजुल कर आगे बढ़ना। गजाला ने कहा, और डर पर काबू पाया जा सकता है अगर दोस्त साथ हों। सबने फिर मोटू की तरफ देखा। मोटू चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने सबसे बड़ी बात सीखी है, जो दूसरों की बात नहीं सुनता वो गलतियां दोहराता है। जो सिर्फ अपनी तारीफ चाहता है वो अकेला रह जाता है, और जो अपने दोस्तों के साथ चलता है वो कभी रास्ता नहीं भूलता। सब जानवर खुश हो गए। उन्होंने मोटू के लिए तालियां बजाईं, मगर इस बार मोटू को खुशी इसलिए नहीं हो रही थी कि सब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसे खुशी इसलिए हो रही थी कि वो वाकई बदल गया था। उस दिन के बाद सबज नगर जंगल में एक नई रवायत शुरू हुई। हर महीने एक दिन सब जानवर इकट्ठे होते और दोस्ती और दनाई का दिन मनाते। उस दिन कोई किसी से मुकाबला नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे की मदद करता था।